Assalamu alaikum. I can't even talk because I think more than 24 hours I didn't eat anything. So as I told you, I arrived to the hotel and I asked them that please give me some food. I show you what food they give me, okay? So they just knock at the door and they give me sorry, I eat a little bit because I was so hungry, so I eat a little bit as well. So that was like half of the portion I eat and half portion is here. So they just give me this food, okay? This is my food. After 20 phone call, they give me this food, okay? I'm not bothered. They treat everyone like that because I know a two old man and woman, they're here in one room and they were like exactly same thing happened to them. Then so 3 बंदे मेरे साथ इस होटल में आए थे कोच में और तीनों के साथ यही हुआ है। वो भी बता रहे, मैंने उनसे अभी फ़ोन पे पूछा है कि तुम लोगों को क्या फ़ूड कुछ मिला, तो वो कहते हैं बच्चे कोई फ़ूड नहीं मिला, कुछ बस सैलड ला के दे दिए हैं। और हमारे एशियन कहाँ सैलड पे गुजारा कर सकते हैं ना। और चलो कर भी लें, लेकिन वो तो बुढ़े लोग हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है अपने से ज़्यादा। सो मेरा आई थिंक इट्स मोर देन 24 आवर, नो इट्स 24 आवर हो गए हैं कि मैंने सिर्फ ये इतने से अब ये सैलड खा लिया है ना। जस्ट आफ्टर दैट आई फील लाइक वोमिटिंग एंड ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस I got temperature. It's not corona temperature, alhamdulillah, but I got temperature that because I'm so tired and I'm so hungry. I just pray asar and I busted. I just cry so much. The reason I didn't cry for me, मैं अपने लिए नहीं रोई कि मुझे फूड नहीं मिला या कुछ ऐसे। मुझे याद आ गया कि जब मैं पाकिस्तान में चैरिटी कर रही थी, सॉरी जब मैं पाकिस्तान में चैरिटी कर रही थी तो वहाँ लोग मुझे कह रहे थे कि बाजी तुम तो फूड की बात करती हो, हम कितने कितने दिन पानी भी नहीं मिलता। तो मुझे उन लोगों की भूख का एहसास था। मैं उनकी भूख को महसूस कर रही थी। मैं उनको फूड दे रही थी, राशन दे रही थी। पर आज मैंने सिर्फ 24 आवर भूखे गुजारे हैं। इवन भूखे भी नहीं गुजारे क्योंकि मैंने ये सैलड खा लिया है और एक सैंडविच उसमें भी मिला था जिसका मैंने एक नवाला खा लिया था। बहुत खफा थी कि ये देखो मुझे इतना चार्ज कर रहे हैं, 170 पाउंड चार्ज कर रहे हैं और मुझे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं भी असर पड़ रही थी तो मेरे असर में मुझे याद आया कि मुझ पे तो सिर्फ 24 आवर भूख गुजरी है ना। मैं तो उस जगह से आई हूँ जहाँ सिर्फ भूख है, सिर्फ भूख है। और वो लोग, मैं तो नखरे कर रही हूँ कि ये सैलड है तो ये चिकन है तो ये है, पर उनको तो घास भी मिल जाए तो वो खा लेते हैं, वो तो नखरे भी नहीं करते हमारी तरह। तब मैं बहुत रोई और मैंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी कि सिर्फ एक डे का इम्तिहान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वो लोग मेरे मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के वो लोग पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ होंगे। सॉरी, सुमैया का फ़ोन था। मेरे बच्चे भी सारे पैनिक हो रहे हैं क्योंकि मैं ना असल में मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत मेडिसिन जो है तो वो
खाने के बाद मुझे खाने पड़ते हैं। तो बस सॉरी, मैं आप लोगों को भी हर दफ़ा रुला देती हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि आप लोग भी रोए हो। मेरा मकसद आप लोगों को रुलाना नहीं है, मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम पे गुजरती है ना, हम एक डे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतनी अपनी लग्जरी लाइफ में मस्त हैं कि हम एक डे का हम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। हालांकि मैं उस जगह से आई हूँ 6 वीक। मैंने सिर्फ भूखे नंगों को देखा है। मैं उन जगह से आई हूँ, मुझे तो सब्र करना चाहिए था। मैं ऐसी फरियाद करने लगी कि हाँ मैं भूखी हूँ तो मैं यूँ हूँ। वो भी लोग हैं। हम सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे गरीब लोगों का निगहबान हो। अगर हम लोग सिर्फ एक दिन का भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो लोग कैसे कर लेते हैं। फिर भी उनके मुंह पे शिकवा नहीं होता। जब भी मैं उनसे पूछती थी क्या चाहिए तो वो आगे से कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे से मुझे तबलीग करते थे कि कोई नहीं बाजी, आप खफा ना हो, हमें उस दुनिया में मिलेगा। तो अभी मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने आप लोगों को भी सबको बता दिया कि ये नहीं है, ये नहीं है। और असल में मुझे गुस्सा ये भी था ना कि ये मुझे 1750 जो चार्ज कर रहे हैं, मैं जाहिरी बात है ये मेरे पैसे थे, मैंने मेहनत से कमाए हैं और मैं अपने मेहनत के पैसे ज़्यादा चैरिटी में यूज़ करना चाहती हूँ। तो शायद मुझे इनसाइड ये भी गुस्सा था कि ये पैसे भी मेरे फूड पैक्स में चले जाते जो इनको मैं दे रही हूँ, शायद इस वजह से भी था। एनीवे, पता नहीं मुझे क्यों रोना आ गया बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ परेशान ना होना, खफा ना होना, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम शिकायतें करते हैं ज़रा सी बात पे, लेकिन हमें अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि वो कैसे सफ़र करते हैं और फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चले थोड़ा सा मूड ठीक करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। अपने पहले दिन के क्वारंटीन का किस्सा फिर सुनाऊंगी। अभी सुमैया ने किसी को अरेंज किया है कि वो अज़दा से कुछ, बस मुझे रोज़े का फ़िक्र है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि मैं रोज़ा ना रखूं, लेकिन मैं लास्ट 3 ईयर से डॉक्टर मुझे कहते हैं और मैं रोज़ा रखती हूँ। मैं कहती हूँ क्या पता अगला रोज़ा मैं ना देखूं, अगले रोज़े में मैं ना रही तो क्यों ना एंजॉय करूं। मैं अपने पे जबर नहीं करती, सख्ती नहीं करती, पर मुझे पता है कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं रखती हूँ। तो अब तो मैं इधर क्वारंटीन में भी हूँ, मैं अकेले रूम में पागल हो रही हूँ। तो मुझे बस ये फ़िक्र है कि मैं कुछ खा के सो जाऊँ सहरी के वक़्त और इफ्तार के वक़्त मुझे कुछ मिल जाए ताकि मैं रोज़े रख सकूँ। ऐसे ना हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। मुझे अभी भी बुखार है, मैं आई कैन टेल, मैं बहुत गर्म हूँ, मेरा माथा भी बहुत गर्म है और मुझे काफ़ी बुखार लग रहा है। मैं जब भी थक जाती हूँ मुझे बुखार आता है। चलिए दुआओं में याद रखें। और अभी मैं मगरिब का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ूँगी, इबादत करूँगी। आखिरी अशरा है, फिर आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब गरीबों पे रहम करे, अल्लाह इनकी मोहताजी को ख़त्म करे, अल्लाह उनको अपनी दरगाह से दे दे और हम लोगों को भी मजबूत बनाए जैसे ये गरीब लोग मजबूत हैं। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी सी सेटल हो जाऊं, फिर आप लोगों से गपशप लगा। सो मैं आपको कह रही थी ना कि ये मैं रोई हूँ, भूखों के लिए मैं रोई हूँ। तो देखो अल्लाह का इनाम, देखो अल्लाह फिर ऐसे इनाम बेचता है। ये देखिए, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, उसने ये पूरा प्लाटर बेच दिया।
मैंने यहाँ हाइड करके रख दी है, थोड़ी रोशनी की कमी है। ये दाल, ये बिरयानी, ये बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, सैलड, क्रेप्स, 2-3 किस्म के क्रेप्स। फिर ये सारा फूड एक ने भेज दिया, ये फूड दूसरे ने भेज दिया। ये देखिए, ये उन लोगों ने मुझे फूड भेजा है ना जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो बस इंस्टाग्राम पे मेरे बच्चे बने हुए। ये देखिए रंग बिरंगी चीज़ें। उन्होंने सुमैया और नाविया से पूछा मम्मा को क्या अच्छा लगता है, यहाँ तक कि उन्होंने फ़ोन बज रहा है मुझे क्रीम और ये चीज़ें भी सारी भेज दी। ये अब दूसरे पैकेट डिलीवर हो गया। माय गॉड, मैं क्या करूँगी इतने सामान का। ये सब मेरे इंस्टाग्राम के बच्चों का। ये देखिए स्लीपर भी आ गए हैं। ओह माय गॉड, क्या कुछ भेजा है लोगों ने। 4-5 तो ब्रेड आ गए हैं। अल्लाह तू कितना रहमान है। पता नहीं 3-4 तो टूथपेस्ट और टूथब्रश आ गए हैं। जो भी लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला। और ये देखिए पजामे भी आ गए हैं। ये ऐसे लोग देखे होंगे दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। ये देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र मांगा था, पता नहीं 10-11 तो मॉइस्चराइज़र भर गए हैं मेरे पास। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है। और ये देखें, ये उसने घर में सब कुछ बनाया है। हालांकि बेचारी का रोज़ा था और कहती है मैंने अपने हाथों से आपके लिए सब कुछ बनाया है। प्लेटें भी लेके आई है, मैं सदके जाऊँ। इसका नाम अलीना है और ये अलीना के घर से ये सब कुछ आया है। ओ माय गॉड, खजूरों का भी बक्स लेके आई है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इनको दीन और दुनिया की खुशियाँ दे दे। ये देखें, ये तो मेरे ख्याल में क्वारंटीन से बाद में भी 1 महीना में खाऊंगी। ये भी लेके आई है। या अल्लाह, सर पे डाल दिया। मैंने ज़रूर कोई नेकी की होगी जो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में दिए। यानी कि मैंने देखा भी नहीं इन लोगों को। ये सिर्फ इंस्टाग्राम में मेरी बस फैमिली की तरह है। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हैं। और आप कमरे की हालत देखिए कि कमरे में हर तरफ फूड है, हर तरफ फूड है। ये बैग आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारे फूड। और ये देखिए मेरा बेड भी भर गया है, फूड है। मैंने सिर्फ ये कहा था मेरे पास पजामा नहीं है, मैं पेशावर से नाइट ड्रेस निकल लेके आऊँ। 4-5 तो सिर्फ पजामे डिलीवर हुए हैं। मैंने कहा था मेरे पास, सुमैया को कहा था मेरे पास क्रीम नहीं है हैंड की। पता नहीं कितने क्रीम आए हैं। अल्लाह ताला जिन्होंने भी मुझे ये प्यार दिखाया है, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत नाजिल करे। और अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से उनके घरों में खुशियाँ भर दे। आमीन सुमन आमीन। लव यू ऑल, लव यू ऑल। और एक तो कुर्दिश लड़की है, तुर्किश लड़की है, सॉरी, उसको तो यानी अपने मुल्क की भी नहीं है। चलो अलीना तो अपने मुल्क की लड़की है ना, वो कुर्दिश लड़की तो अपने मुल्क की भी नहीं है और वो इतनी ढेर सारी चीज़ें लेके आई है। इसीलिए ये दुनिया आबाद है कि अभी इसमें अलीना जैसे लोग मौजूद हैं। लव यू अलीना जान, लव यू। एंड लव यू दैट तुर्किश lady, I don't know her name. Love you so much. Love you whoever sent here food. My children sent so much food. They asked the takeaways to deliver food, so the room is full of food now. खाना वाना खा लिया है तो अभी ईशा पढ़ ली है। तरावी अभी पढ़ी नहीं, बस सिर्फ ईशा पढ़ ली। मैंने कहा थोड़ी देर बाद तरावी पढ़ लूँगी। अभी मैं कल के व्लॉग पे कमेंट्स देख रही थी, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट्स देख के आप सबको रिप्लाई करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग कमेंट्स करो और मैं रिप्लाई ना करूँ। तो मैं कल के व्लॉग पे जो मेरी क्वारंटीन के ट्रैवल का व्लॉग था उस पे कमेंट्स देख रही थी। तो एक अमांडा मेरे ख्याल में उसका नाम था, उसने कमेंट किया था कि तुम्हारी बेटी लोगों को कह रही है तो फूड का तो तुम अफोर्ड कर सकती हो, ख़ुद से ऑर्डर करो, समथिंग कुछ ऐसा लिखा था। मैं अभी जवाब देने वाली थी, फिर फ़ोन आ गया
तो मैं फ़ोन सुनने के लिए चली गई, बच्चों का फ़ोन था। जब वापस आई देखा तो वो कमेंट गायब है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे कमेंट्स क्यों गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि उस कमेंट्स पे कोई मेरा फॉलोवर, मेरी यूट्यूब फैमिली कंप्लेन कर देती है और यूट्यूब उसको डिलीट कर देता है या क्या। तो ऐसे कमेंट्स के लिए मैं जवाब दूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। और अगर मैं अफोर्ड ना भी करती तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिग्निटी अल्लाह ने दी हुई है कि हम कभी भी किसी से ये नहीं कहेंगे, मांगेंगे नहीं। हम आजिज़ और फ़कीर लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी होते साहिब हैसियत, फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि पश्तून बहुत गैरतमंद लोग होते हैं और पाकिस्तानी सब बहुत गैरतमंद लोग होते हैं। अब जिन गरीबों के पास मैं जाती हूँ, मदद करती हूँ, वो भी कभी मांगते नहीं हैं, मैं ख़ुद से जाके मदद करती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो अमांडा जी है, जो अपने आप को अंग्रेज़ों का नाम दे के आके कमेंट्स करती हैं, मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ लोग ऐसे कमेंट्स नहीं करते हैं। अपने आप को अंग्रेज़ों का नाम दे के जो कमेंट्स करते हो, तो ज़रा खुला करके कमेंट्स किया करो, तो मैं भी खुला करके जवाब दे दिया करूँगी। वैसे रमज़ान है, मुझे जवाब तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे कमेंट्स के लिए मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ। कि नाफिया बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे पैनिक हो गए थे जब उनको पता चला कि माँ ने कुछ खाया भी नहीं, होटल भी ऐसा है, ऐसा ऐसा जर्नी में हो गया, इतना वक्त लग गया। तो वो फटाफट मेरे सारे बच्चे, कोई अज़दा को फ़ोन कर रहा था कि फ़ूड डिलीवर कर दो, कोई कहाँ। ज़ाहिर बात है, उन्होंने सारी ज़िंदगी वेल्स में गुजारी है, उनको यहाँ नहीं पता था कि यहाँ गेटवे के पास कौन से रेस्टोरेंट है या क्या नहीं है। और इंसान जब पैनिक हो जाता है तो पैनिक होने में उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तो सुमैया ने अज़दा को फ़ोन किया तो अज़दा वालों ने कहा कि फ्राइडे को डिलीवरी होगी उसके होटल में। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी यूट्यूब फैमिली और ऐसी इंस्टाग्राम फैमिली है कि मेरे पास 1000 DM आए थे कि मामा आप अगर हीथ्रो के पास हो तो हम आपको फ़ूड डिलीवर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने उन सबको कहा कि मैं गेटवे में हूँ, मैं हीथ्रो में नहीं हूँ। एनीवे, तो उस अमांडा जी के लिए ये, और अमांडा जी जैसे जो लोग कमेंट करते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किसी की मजबूरी पे हंसा ना करो। और ये रमज़ान का महीना है, मोहब्बत और प्यार से जवाब दिया करो। और मेरे ऐसे फॉलोवर हैं, मुझे उन पे गरूर है कि वो कोई बुरा मैसेज मेरे लिए छोड़ते भी नहीं है। जैसे ही कोई बुरा मैसेज आता है, मेरे फॉलोवर उनके साथ सॉर्ट आउट कर देते हैं, और मैं जब देखती हूँ तो वो कमेंट डिलीट हुआ होता है। सो आई डोंट नो कि कैसे डिलीट हुआ होता है, पर वो डिलीट हो जाता है। तो उनको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे बच्चे बहुत पैनिक हो गए थे, खासकर नाफिया पैनिक हो गई थी, और उसने जल्दी जल्दी में इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दिया कि अगर ममा के करीब कोई है तो प्लीज़ उसको जाके कोई, क्योंकि हम अगर वेल्स से पहुँचेंगे तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, गेटवे तक सफ़र 4 घंटों का है मेरे ख्याल में। तो आप में से अगर कोई हो तो हम पैसे पे कर देंगे। उसने ये भी कहा है कि मैं पे कर दूंगी, तो प्लीज़ वो जाके कोई अगर अज़दा से कुछ ले ले और उसको डिलीवर कर दे बाय हैंड, क्योंकि बाय हैंड यहाँ होटल में डिलीवर हो सकता था। तो बात ये नहीं थी कि वो किसी से मांग रही थी हेल्प, बात सिर्फ इतनी थी कि कोई नाफिया या सुमैया उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दे और वो यहाँ लोकल अज़दा से कुछ लेके मुझे ड्रॉप कर दे। अब इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बनाना कि हाँ नाफिया को लोगों से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, तो लोगों को नहीं कहना चाहिए, तो वो ख़ुद से ऑर्डर करे। तो ये ख़ुद से उन दोनों बेचारियों ने बैठ के, तीनों मेरी बेटियों ने एक एक स्टोर को फ़ोन किया कि वहाँ पे डिलीवर कर दो। तो उन्होंने कहा फ्राइडे डिलीवरी होगी। तो आज वेंसडे है, फ्राइडे तक मैं भूखी प्यासी तो नहीं बैठी रहती ना। तो वो नाफिया घबरा गई, तो उसने घबरा के ये पोस्ट किया।
लेकिन दुनिया में अमांडा जैसे लोग भी हैं और दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हालांकि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी कहा है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो मैं भी कोई शॉपिंग करूं उनके लिए तो हालांकि उनको पता है मुझे ये बात सख्त बुरी लगती है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं। तो मैं लड़ती हूँ कि क्यों ऐसे किया है, तो वो कहते हैं नहीं तुम चैरिटी करती हो, हम कहते हैं कि तुम ये पैसे भी चैरिटी में लगा लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हमें बचपन से ही बहुत कुछ नवाजा है, कभी पैसों की सख्ती नहीं आई है, कभी रिज़्क की सख्ती नहीं आई। और मेरे ख्याल में इसीलिए नहीं आई है कि हम हमेशा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम मदद के लिए आगे आगे रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करके लोगों का दिल ना दुखाया करें। और अमांडा जी, जैसे तुमने नाम अपना गोरों का रखा हुआ है ना, तो फिर इखलाक भी गोरों के रखो, क्योंकि गोरे तो मेरे ख्याल में हेल्प में आगे आगे होते हैं। तो ये कोई जुर्म नहीं है कि इंसान किसी को कह दे, हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज होता है। कि अल्लाह ना करे कि आप पे ऐसा बुरा टाइम कभी आए जैसे आज मुझ पे आया था। बल्कि मैं अकेली इस रूम में बैठी हूँ और 3 दिनों के लिए उन्होंने कहा है कि ये दरवाज़ा भी नहीं खोलना तुमने, कुछ भी हो तो फ़ोन ही बस करना है। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अभी भी मुझे अंडर कैंसर ट्रीटमेंट हूँ। तो प्लीज़ ऐसी बातें करके मेरा दिल खफा ना किया करो प्लीज़, ओके। ऐसे कमेंट्स करके आप लोग अपना वक्त ज़ाया करते हो, क्योंकि मुझे आप लोग तकलीफ़ नहीं देते हो, आप अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हो। तो नाफिया ने बिल्कुल बेगिंग नहीं की है या उसने किसी से मांगा नहीं है, उसने सिर्फ़ एक हेल्प मांगी थी कि मेरी माँ के पास कोई भी फूड पहुँचा दे और मैं उसको पे कर दूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली है कि मेरा कमरा फूड से भर गया है और नाफिया सुमैया मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को कि नहीं हम पे करते हैं। और उसके अलावा सुमैया ने भी कोई रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ से भी बिग डिलीवरी आ गई है। मलीहा ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वहाँ से भी मुझे बिग डिलीवरी आ गई है। क्योंकि मेरे बच्चे भी फिर उनको अकल आ गई, उन्होंने सर्च किया कि यहाँ कौन कौन से रेस्टोरेंट है, तो लगातार मेरे पास। और अब सुमैया ने बाकायदा इफ्तारी मेरे लिए बुक कर दी कि हर रोज़ इफ्तारी यहाँ पे फ़्रेश आया करेगी। बल्कि मेरे पास इतना फूड हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ आए थे रूमों पे थे, मैंने उनकी इंक्वायरी कराई डेस्क पे और हाउसकीपिंग से, और मैंने उनको बंद डब्बे उनको कहा कि उन कमरों में भी पहुंचा दो। तो ये सारी स्टोरी है नाफिया की पैनिक होने की।